तो बेटा फिर से स्वागत है वीडियो में। चैप्टर 9 के बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हम देखेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो हमारा 8वां चैप्टर था, जिसमें हमारा एक ट्रायंगल दिया हुआ था। ठीक है, समकोण, त्रिभुज और उससे संबंधित हमने कुछ चीज़ें सीखी थी। ये 8 था। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं। तो इसमें हमारे दो कॉन्सेप्ट हमें सीखने हैं। एक तो उन्नयन कोण क्या होता है और एक अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, अब हमारे पास दो स्थितियां होती हैं, हम देखते हैं। एक तो हम कहीं पे खड़े हुए हैं और ऊपर की ओर कुछ देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ देख रहे हो आप। हम यहाँ कहीं खड़े हुए हैं और हमारी आँख इस तरफ है और हम ऊपर किसी झंडे को देख रहे हैं। तो जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर, ये हमारा उन्नयन कोण हो गया। ठीक, उसके बाद अवनमन कोण। जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर, यानी आप छत पे हो, छत से ज़मीन पे देख रहे हो, कोई गाड़ी आ रही है गली में, तो तब हमारा क्या बनता है, ये अवनमन कोण बनता है। ठीक है, और ये ध्यान देने की बात है कि ये वाला अवनमन कोण, ये बन रहा है ना, ये और ये बराबर होते हैं। यदि ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। ठीक, तो बस ये दो कॉन्सेप्ट के बेस पे हमारे सवाल निकलेंगे। अब एक सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, सर्कस का कोई कलाकार जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। इसको ठीक कर लेना, ये बंधा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखो, ये हमारा हो गया खंबा। ठीक है, हमने चित्र बनाया, ये हो गया हमारा खंबा हो गया। ये जो डोरी है इस तरीके से बंधी हुई है, ये जो डोरी बंधी हुई है। सर्कस का कलाकार इस पे 20 मीटर डोरी पे चढ़ रहा है। उसने क्या कहा था कि 20 मीटर डोरी पे चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या, भूमि, और ये जो है भूमि पर लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर लगे खंबे के शिखर से ये डोरी बंधी हुई है। ठीक, और वो कह रहा है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा, ये जो डोरी है इसके द्वारा जो कोण बनाया जा रहा है कितना है, 30 है। ठीक, तो ज़मीन से बना, ये देखो भूमि स्तर का मतलब ज़मीन से कोण बना हुआ है, ज़मीन के स्तर से। तो आप ये देखोगे ये हमारा 90 हो गया डायग्राम के हिसाब से। 90 के ठीक सामने कर्ण हो गया, 30 थीटा हो गया, 30 के ठीक सामने लंब हो गया। जो हम चैप्टर 8 में पढ़ा था ना हमने, कि 90 के ठीक सामने कर्ण, थीटा के ठीक सामने लंब, और तीसरा जो बचेगा वो आधार बचेगा। ठीक, निकालना क्या है, ये एच, ये हिस्सा निकालना है, ये कितनी ऊंचाई है खंबे की। तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है ये वाला। तो क्या साइन थीटा बराबर AB बटा AC। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। लंब कौन है, ये, कर्ण कौन है, ये। क्योंकि हमें कर्ण पता है और लंब निकालना, इसलिए इसको लिया। कर्ण 20 पता है, लंब निकालना है। साइन 30 ये रहा, साइन 30 बराबर H बटा 20 हो गया। साइन 30 कितना होता है, उस टेबल में हमने पढ़ा था, आधा H बटे 20। ठीक, कैंची की गुणा करी, 20 बटे 2, H आ गया 10, ये आ गया हमारा 10। इस तरीके से हम इस वाले चैप्टर में क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, और भी हम क्वेश्चंस लेंगे कुछ, तो मैं PDF भेज दूंगा मैं। ठीक है, इसके अलावा चैप्टर 12 के लिए ये मैं तुम्हें फॉर्मूलेज की लिस्ट दे चुका हूँ बेटा, इनको लर्न करना है। वृत्त का, अर्धवृत्त का तो हम क्लास 9th में कर ही चुके हैं। पहले क्या चीज़ है, कौन सी आकृति है वो लिखा हुआ है, कैसी वो दिखती है वो लिखा हुआ है, परिधि, उसका परिमाप क्या है वो फॉर्मूला है, जिसमें डैश डैश लगाया वहाँ पे होता ही नहीं है, और क्षेत्रफल क्या है वो लिखा हुआ है। इसको हमने याद करना है। ठीक है, वृत्त है, वृत्त का पाई r² तो क्षेत्रफल है,
2 पाई आर परिधि है। आधा वृत्त है तो पाई आर अपॉन 2 हो गया, और ये पाई आर प्लस डी हो गया। पाई आर प्लस डी मतलब ये सब पाई आर, ये इस हिस्सा पाई आर, और ये हो गया डी। क्योंकि कोई यहाँ से चलेगा, कि कोई भी यहाँ से चलेगा, परिमाप का मतलब होता है जहाँ से चलो वहीं पे वापसी आ जाओ। तो कोई व्यक्ति यहाँ से चलेगा और वापसी कहाँ तक आना है, यहीं तक आना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो पाई आर होता है, कितना होता है पाई आर, और ये हो गया आर और एक और आर, 2 आर मिलके बन गया डी। यहाँ पे भी देखो डी बराबर 2 आर है ना, तो पाई आर प्लस डी, पाई आर प्लस डी। वृत्त का चतुर्थांश का मतलब 1/4 हिस्सा, चतुर्थांश वृत्त का 1/4, 1/4 हो गया पाई आर स्क्वायर का 1/4, और परिधि होता है ये। ठीक है, तो इसको पूरे को लर्न करना है आपने। इसके अलावा जो हमारा चैप्टर 14 है, ये आपको छुट्टियों में करवाया भी गया है सर के द्वारा, एक और साथी हमारे गिरधर सर। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, इसमें हमें ये फार्मूलेज हैं, इनको में लर्न करना है। सबसे पहले माध्य क्या होता है, माध्य हमने 9th में पढ़ा था। जितने भी हमारे पास में आंकड़े हैं उनको जोड़कर, उनकी वैल्यूज़ को जोड़कर उनकी संख्या से भाग कर देना, वो हमारा माध्य है। ठीक है। अच्छा, अवर्गीकृत आंकड़े हों, जब अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी हो, जैसे कि किसी बच्चे के टेस्ट में 4 आए, 3 आए। जैसे मान लो कोई कहता है कि किसी बच्चे के टेस्ट में 4 बच्चे हैं, एक के 4 नंबर आए, एक के 3 आए, एक के 5 आए, एक के 6 आए, तो कहा जा रहा है भाई इसका माध्य निकालो। क्या निकालो, माध्य निकालो। तो करना कैसे होता कि 4 + 3 + 5 + 6, मैंने कहा ना जितनी वैल्यूज़ हैं सबको जोड़ लो। और कितने बच्चों के हैं, 1 2 3 4 बच्चों के, तो 4 से भाग करेंगे। तो 4 और 3 7, 5 12, 6 18, 18/4, इसको भाग कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। मतलब 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4.5 इसका माध्य आ गया। ये वैल्यूज़ थी जब हमें अवर्गीकृत है, मतलब वैल्यूज़ पता है। लेकिन अगर इसी बात को वो हमसे इस तरीके से कहते कि जी एक बच्चे का, 2 बच्चे के नंबर तो आए हैं 3 से 4 के बीच, इन 2 बच्चों के नंबर आए हैं 3 से 4 के बीच, 2 बच्चे के आए हैं 5 से 6 के बीच। अब हमें ये तो पता है कि 3 से 4 के बीच है, पर 3 है, 4 है, 3.5 है, कितने, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे आंकड़ों को हम बोलते हैं वर्गीकृत। क्या बोलते हैं, वर्गीकृत बोलते हैं ये वाले। उसके लिए हमारा फॉर्मूला ये बनता है माध्य का, इसको बोलते हैं सिग्मा FI/XI/σFI। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अच्छा, इसमें XI होता है वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह होता है उच्च सीमा में से निम्न सीमा, घटा देते हैं। ठीक है, इसकी एक और वीडियो मैं बना कर डालूंगा, चिंता ना करो, भी फॉर्मूले को बस थोड़ा सा देख लो। FI होता है बारंबारता। ठीक, मतलब यहाँ पे बता रखा है कि XI कौन है, XI वर्ग चिन्ह है, वो ऐसे निकलेगा, और FI कौन है, वो बारंबारता है। माध्य का जो है उसका फार्मूला ये है L+N/2 घटा CF/F और इंटू H। ठीक है, L क्या है, CF क्या है, F क्या है, N क्या है, H वो बता रखा है। बहुलक का फार्मूला L+F1 - F0, 2F1 घटा F0 घटा F2, और ब्रैकेट में H। यहाँ भी बता रखा है L कौन है, F0 कौन है। इनकी भी आपको वीडियोज़ मिलेंगी कि इसमें बताया जाएगा बहुलक कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं। बेटा इसको बोलते हैं माध्यक या माध्यिका, ये है माध्य, अंतर है दोनों में। ठीक है, एक और फार्मूला तुम्हारे पास में 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक जमा 2 माध्य, इसको भी याद करना है हमने। ठीक, और एक चीज़ ये भी है, ये भी हम क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से हम, यदि वर्ग अंतराल सतत ना हो, लगातार ना हो, तो लगातार बनाने के लिए हमें किसको क्या करना पड़ता है। फिलहाल एक क्वेश्चन देखो जिसमें कह रहा है कि वह वर्ग अंतराल ज्ञात करो जिसका वर्ग चिन्ह 15 है, वर्ग माप 10 है। तो इसके लिए क्या है, निम्न सीमा हमारी हो गई 15 घटा 10/2 हो गई, और 15 में से 5 को घटाया तो हमारा 10 आ गया। और उच्च सीमा के लिए जो हमारे पास में 15 है, उसमें 10/2 को जोड़ लेंगे। 15 हमारा कौन है, वर्ग चिन्ह है, तो वर्ग चिन्ह को वर्ग माप में से उसका आधा करके घटा देंगे तो निम्न सीमा निकलेगी, और जोड़ देंगे तो उच्च सीमा निकलेगी।
और वर्ग अंतराल हमारा फिर हो जाएगा 10 से 20। ठीक है, बाकी इन क्वेश्चंस में देख लो ज़रा कि माध्य निकाला कैसे जाता है। अब जैसे तुम्हारे पास में ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, माध्य निकालना है। हमें ये पता है कि 12 कितनी बार है, 5 बार है। 16 कितनी बार है, 7 बार है। 20 8 बार है। 24 5 बार है। 28 3 बार है। 32 2 बार है। हमने क्या किया, 12 5 बार है तो 12 पंजे 60। 12 5 बार तो 12 को 5 बार जोड़ लिया तो कितना आ गया, 60। 16 7 बार है तो कितना टोटल कितना हो गया, 112। क्योंकि जोड़ूंगा ना मैं, क्योंकि तुम्हें याद है ना मैं बताया था जोड़ना होता है माध्य को, माध्य निकालने के लिए। तो ये तो है जब वैल्यूज़ हमें पूरी पूरी पता है, सबको मल्टीप्लाई करते चलो, लास्ट में इसको इनको जोड़ दो और इनको जोड़ लो, ये कितनी संख्या है, और इसको भाग कर दो, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा 20। लेकिन जब हमारे पास में ऐसे दे रखा हो कि 0 से 2 है जी, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, इस तरीके से हो, तब क्या तरीका होता है। तब तरीका ये होता है कि सबसे पहले हमें निकालना है होता है एक्स आई मतलब मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब इन दोनों को जोड़ लो, 0 जमा 2 को, और फिर कर दो आधा। 0 और 2 हो गए 2, 2 का आधा 1, 2 और 4 हो गए 6, 6 का आधा 3, 4 और 6 हो गए 10, 10 का आधा 5, 6 और 4 6 और 8 14, 14 का आधा 2। इस तरीके से आधा आधा करते चले। फिर संख्या एफ आई कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, फिर इसको इससे कर दो मल्टीप्लाई। 1 एकम 1, 2 तिया 6, 5 एकम 5, 7 पंजे 35। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते चले, 9 छक्के 54। लास्ट में इस हिस्से का राइट साइड में जितना आया था, ये 1, ये 6, 5 35, इन सबको जोड़ दो, 162 हो जाएगा। और इसको जोड़ दो, ये पूरी बारंबारता कितनी आई है, यहाँ से 1 2 1 5 6, ये सारे को जोड़ दो, ये 20 हो गया। और इन दोनों को कर दो भाग। ये जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, ये यही था माध्य का पहले पेज पे, कि हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे एफ आई एक्स आई को और भाग कर देंगे एफ आई से। एफ आई कौन है, ये जो संख्या देता है सवाल में, ये इसको एफ आई कहते हैं। एक्स आई कौन है, मध्य बिंदु होता है। वो कैसे आता है, फॉर्मूले में बताया था, उच्च सीमा, और उसको इसको बेटा सुधार लेना, यहाँ भी थोड़ा सा एरर हो गई है। ये 2 है, ये 2 यहाँ की जगह यहाँ है, और ये प्लस है। ठीक है, ये है। बाकी क्लास में भी मैं ठीक करवा दूंगा। वर्ग चिन्ह कहते हैं इसको, ये इस तरीके से आता है। उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़ना, फिर 2 से भाग करना। ये देखो हमने दोनों को जोड़ा है। उच्च सीमा होती है इस वाले में, उच्च सबसे ज़्यादा वैल्यू आ सकती है 2 और सबसे कम आ सकती है 0। 0 को कहेंगे निम्न सीमा, 2 को कहेंगे उच्च सीमा। दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो ये मध्य बिंदु निकलता है। यहाँ निम्न सीमा कितनी है, 2, उच्च कितनी है इसमें, 4। इसमें निम्न कौन है, निम्न का मतलब कम से कम कितनी वैल्यू आएगी, इसमें आएगी 4। 4 से नीचे वाली वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि 4 से 6 के बीच में एंट्री हो सकती है। जैसे हमारा स्कूल है 6ठी से 12वीं तक है ना, तो कम से कम छोटी से छोटी क्लास कौन सी बच्चा होगा, 6ठी में, और अधिक से अधिक कितना होगा, 12 होगा। तो निम्न सीमा हमारे स्कूल की क्या हो गई, क्लास की 6, उच्च क्या हो गई 12वीं, क्योंकि 12वीं से ऊपर तो हमारे स्कूल में आएगा नहीं। तो ऐसे ही इसमें भी होता है। ठीक है ना, तो माध्य इस तरीके से हमारा निकलता है।